आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक वर्ती और महत्तम समापवर्तक के बारे में, जिसमें हमारे सामने यदि घात वाला प्रश्न आ जाता है, जैसे कोई अभाज्य संख्या है जो गुणनखंड के रूप में कहा जाए, घात के रूप में आ गया है ना। मान लिया जाए 3 की घात 8 दे दिया, 3 की घात 7 दे दिया, 3 की घात 6 दे दिया। इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है, ठीक है। इसका अगर बोला जाता है कि हमें एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम निकालने के लिए बोला गया, तो लघुत्तम क्या हो सकता है, इसका कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो 3 की पावर कितनी है 8, 3 की पावर 7, 3 की पावर 6, ठीक है। तो एलसीएम या फिर लसा निकालने के लिए इसका अगर लघुत्तम निकालना है, तो लघुत्तम निकालने के लिए इसमें जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या होगी, जो बड़ी घात वाली अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड में है, अभाज्य संख्या जो भी है, सबसे ज़्यादा गुणनखंड में कौन है, सबसे ज़्यादा घात में कौन है, ये 3 की घात 8, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा घात वाली संख्या ही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो इसमें बस इसी चीज़ को देख लेना। ये पहला टाइप का क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आ सकता है, ठीक है। और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन दे सकता है, टाइप 2 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो टाइप 2 में क्या दे सकता है, देखो इसी को अगर हम कर दें 3 की घात 8 ऋण 8 कर देते हैं, 3 की घात ऋण 7 और 3 की घात ऋण 6। तो इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक अगर निकाल रहे हैं तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी होगी, जो सबसे छोटी दिख रही है ऋण में, ऋणात्मक में, वही सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, ऋण 6, ऋण 6 दिख रही है। तो इसका उत्तर होगा ऋण, अरे रुको, 3 की घात ऋण 6, ये हमारा क्या होगा, उत्तर। इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है। नोट कर लेना इस चीज को। अगर यहीं पे हमको एचसीएफ या फिर महत्तम निकालने के लिए बोला जाए, मासा जिसको बोला जाता है, ठीक, मासा अगर निकालने के लिए बोला जाए महत्तम समापवर्तक, तो यहां पर देख लेते हैं 3 की घात 8, 3 की घात 7 और 3 की घात 6, ठीक। तो मसा में क्या होता है, एचसीएफ में जो सबसे छोटा है वही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। तो 3 की घात 6 सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। 3 की घात 6 सबसे छोटा है, तो यही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा, ठीक है। यही हमारा उत्तर होगा। ऋणात्मक में देख लेते हैं, यदि ऋणात्मक में दिया है 3 की घात ऋण 8, 3 की घात ऋण 7 और 3 की घात ऋण 6, तो ऋण वाले में जो सबसे बड़ा दिखता है वही सबसे छोटा होता है ना। तो इसका जो है कौन सा हो जाएगा उत्तर, 3 की घात ऋण 8, ठीक है। ये इस प्रकार के चारों टाइप में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। लघुत्तम वाले में जो बड़ा है वह उत्तर होगा, और महत्तम वाले में जो छोटा है वह उत्तर होगा, ठीक। और ऋणात्मक में सबसे पहले ये देख लो, ये सबसे छोटा क्यों है, ऋण 8 छोटा क्यों है, ऋण 6 सबसे बड़ा क्यों है, ये पता है। इसको जानने के लिए पूर्णांक संख्या देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं। नोट हो गया ये, ठीक।
देखो पूर्णांक संख्या जो होता है जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। तो एक लकीर है, जैसे यह है हमारा 0, यहाँ पर है 1 2 3 4 5, ऐसे करते हुए इधर 6 है ना, यहाँ पर है -1 -2 -3 -4 -5, इस टाइप से -6 है ना, ये ऐसा है। तो जब भी हम लिखते हैं, लिखना जब स्टार्ट करते हैं तो किसी एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, पीछे तरफ तो लिखना शुरू नहीं करते। हम जब भी स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे जाते हैं, तो समझ लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जो 0 है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद आगे जाते हैं। आगे कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, ठीक है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, जिसका अंत नहीं होता है, ठीक है, वहाँ जाती है। अगर हमें कहा जाए कि हमें 2 तक पहुँचना है और हम अभी खड़े कहाँ पर हैं? 0 में खड़े हैं, तो हमें कितने कदम चलना पड़ेगा? 1 कदम यहाँ पर 1 के लिए गए, फिर हमने दूसरा कदम 2 पर रखा, तो 2 कदम में हम पहुँच गए कहाँ पर? 2 पर, ठीक है। अगर वही बात इसको बोला जाए जो ऋण 3 में खड़ा है, किसको बोला जाए? ऋण 3 में खड़ा है, तो उसको कितना कदम चलना पड़ेगा? यहां से 1 कदम 2 के लिए, 1 कदम इसके लिए, 1 कदम इसके लिए, ठीक है। तो देखो कितना कदम चल रहा है? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, के बाद 4 कदम, 5 कदम, 5 कदम में पहुंचेगा, ठीक है। इस प्रकार से हुआ। अगर वही अगर 5 में रहता कोई, यदि कोई 5 में होता तो 5 से 2 में जाने के लिए पहले 1 कदम चलता, उसके बाद दूसरा कदम, 3 4 5 6 7, कितना कदम चल रहा है? 7 कदम, 7 कदम चलना पड़ेगा। तो देखो 3 कदम में था तो जल्दी पहुंचा कि 5 में था तब जल्दी पहुंचा? 3 में अगर रहेगा तो जल्दी पहुंचेगा कि 5 में रहेगा तो जल्दी पहुंचेगा? यदि कोई यहाँ पर खड़ा है और कोई यहाँ पर खड़ा है, इन दोनों को जाना है 2 पर, तो जल्दी कौन पहुंचेगा? ऋण 3 वाला पहुंचेगा ना। तो ये आगे है, ऋण 3 दिखने में छोटा है लेकिन 5 से क्या है? ये आगे है, 5 से बड़ा है, कहने का मतलब, ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो 0 के नज़दीक में कौन है सबसे ज़्यादा? ऋण 1, और इसके थोड़ा सा और ऋण 2, उसके बाद कौन है? ऋण 3, उसके बाद कौन है? ऋण 4, उसके बाद कौन है? ऋण 5। तो ये होता है, देखो इससे बड़ा कौन है? 0। सबसे छोटा कौन? ऋण 6, क्योंकि जो सबसे दूर है वो सबसे छोटा है। देखते हैं हम, तारा देखते हैं, देख रहे हैं, एक समझ लो जैसे तारा देख रहे हैं या फिर हवाई जहाज़ देखते हैं, पास में जाकर देखने में कितना बड़ा रहता है, लेकिन जब आसमान में उड़ता रहता है तो कितना छोटा दिखता है। तो दूर वाली चीज़ सबसे छोटी होती है। तो ये जो पॉइंट है 0 से, कौन सबसे ज़्यादा दूर है? इधर माइनस में देखो ना, ठीक है। लेकिन प्लस में क्या होता है? जो जितना ज़्यादा दूर उतना बड़ा, ठीक है, एक बात समझ में। ये माइनस के लिए लागू होता है, जितना ज़्यादा दूर में रहेगा उतना ही छोटा होगा, लेकिन प्लस के लिए वो प्लस पॉइंट होता है कि जितना ज़्यादा दूर उतना बड़ा होता जाता है, ठीक है, ऐसा। तो समझ में आया कि ऋण 8, ऋण 8, ऋण 7, ऋण 6 में सबसे बड़ा कौन है? ऋण 6 बड़ा होगा ना, क्योंकि ये नज़दीक में है, बड़ा होगा इससे और इससे भी, ठीक है, ठीक। तो ये महत्तम समापवर्तन में किसको ले आता है? सबसे छोटी संख्या को। और लघुत्तम समापवर्तन में किसको ले आता है? सबसे बड़ी संख्या को।
जो सबसे बड़ा है वो हमारा उत्तर होता है, और महत्तम में जो सबसे छोटा होता है वो हमारा उत्तर होता है। ठीक है, तो ऋणात्मक में जब भी जाओगे तो बड़ा का छोटा हो जाता है, छोटा का बड़ा हो जाता है, इतना ध्यान रखना। समझ में आया ये, है ना। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको सॉल्व करना है। सिर्फ कंफ्यूज कौन करेगा, देखो बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन दे दिया सामने में, जब तक इसका 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक क्या होगा, कंफ्यूजन बना रहेगा। अगर तुमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए हमारे घात के रूप में दे दिया 5 की घात 2 और 5 की घात 4, 5 की घात 8 और 5 की घात 9। इसका बोला गया लसा ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया, चलो तो इसका लसा कितना होगा, कौन सा होगा, लघुत्तम समापवर्त कौन सा होगा, कौन सा वाला होगा, 5 की घात 2, 5 की घात 4, 5 की घात 8, 5 की घात 9, कौन सा होगा, 5 की घात 9 हो जाएगा। क्योंकि लघुत्तम समापवर्त में जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या होती है वही हमारा लघुत्तम समापवर्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 5 की घात 9। ठीक है, ये होता है लघुत्तम समापवर्त में लस में। अगर यहीं पर हमको पूछा गया, अगर हमको इसका मस बनाना है, महत्तम समापवर्त बनाना है, HCF बनाना है, तो इसका उत्तर क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त का जस्ट उल्टा हो जाता है महत्तम समापवर्त। इसमें अगर बड़ी संख्या को हमने चूज किया है लघुत्तम समापवर्त में, तो महत्तम समापवर्त निकालने के लिए हमको सबसे छोटी संख्या देखना होगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 5 की घात 2, 5 की घात 2, ये क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्त। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो, अगर तुम लस का याद है, लघुत्तम समापवर्त याद है, तो मस का भी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि लस अगर हमको अच्छे से पता है कि ये लस होता है, तो जो अपोजिट होगा उसका, जो उल्टा होगा वही मस होगा, महत्तम समापवर्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस चीज़ को ध्यान देना। ये प्लस प्लस में होता है इस प्रकार से, बड़ा छोटा, है ना, और माइनस में क्या होता है, छोटा बड़ा, ऐसा हो जाता है ना। होने को वही रहता है, जो बड़ी संख्या होता है वही लसा में होता है, लेकिन माइनस वाले में दिखने में कुछ अलग दिखता है, अलग दिखता है। जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, और जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। माने ऋण, ऋण का मतलब क्या होता है, ऋण का मतलब होता है कर्जा, कर्ज जो लेते हैं ना, ऋण लेते हैं, कर्ज। भाई कोई 10 रुपये का ऋण लिया है और कोई 1 रुपये का ऋण लिया है ना, तो जल्दी कौन पटा सकता है, एक और जल्दी पटा लेगा ना, फिर बैलेंस हो जाएगा उसका। उधारी में है ना, ये 1 रुपये को उधारी में है, ये कितना 10 रुपये को उधारी में है, तो आसानी से कौन पहुंच सकता है, जीरो के पास ये पहुंच सकता है, ऋण 1, है ना, तो इसका कम है ना, तो ये सबसे बड़ा होगा, है ना, ऐसा। नोट हो गया, इस प्रकार के पास क्वेश्चन दे सकता है। और देखो ये वाला हो गया घात वाली। घात वाली प्रश्न में देखो, एक प्रश्न एक प्रकार का ऐसा भी आ सकता है। देखो मान लिया हमारे सामने इस प्रकार का प्रश्न दे दिया, ठीक है, 7 की घात 4, 7 की घात 5, 7 की घात ऋण 8 और 7 की घात ऋण 1 का लसाअ ज्ञात करो। ठीक है,
ऐसा प्रश्न यदि हमारे पास है, 7 की घात 4, 7 की घात 5, 7 की घात ऋण 8 और 7 की घात ऋण 1, इसका लस निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, तो क्या होगा, कौन सा होगा? सबसे बड़ी संख्या कौन सी? कौन सा होगा इसमें? कोई पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा? कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है? दूसरा, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा जो देखेंगे वो यह है, सबसे छोटा। उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है? ये है। उससे बड़ा कौन है? ये है। और सबसे बड़ा कौन है? 7 की घात 5, क्योंकि ऋणात्मक से धनात्मक बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है। ठीक, इस प्रकार से दे दिया। ये प्रश्न ऐसा भी दे सकता है, तो इस कंडीशन में धनात्मक वाला को चूज करना है, लस अगर ज्ञात करना है तो अगर इसमें मसा बोला गया, महत्तम समापवर्त्य बोला गया, महत्तम समापवर्तक बोला गया, तो क्या होगा महत्तम? इसका सबसे छोटा कौन सा है? ऋण 1 ना, ऋण 1 सबसे छोटा है। हाँ, तो ये हो जाएगा महत्तम इसका। नहीं, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक में, चलो महत्तम नहीं होगा, ऋणात्मक में अगर रहता है तो लेना है उसको, बड़ी चीज़ को लेना रहता है ना। इसका लस ऋणात्मक में देखेंगे तो ये आएगा, धनात्मक में देखेंगे तो ये आएगा। अगर दोनों साथ में दे देता है तो यही आएगा। ठीक है, महत्तम का देखेंगे तो सबसे छोटा जो है वो 8 है, ऋण 8 वाला है सबसे छोटा। अगर इसका महत्तम ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो 7 की घात कितना आएगा? ऋण 8, क्योंकि सबसे छोटा तो ऋण 8 है ना, तो ये जाएगा। ये है एलसीएम का, ये है एचसीएफ का। ठीक, इस प्रकार से बनाना है। एक प्रश्न और है, इस टाइप का भी दे सकता है। देखो, हो गया। कंफ्यूज करने के लिए हमको कुछ भी दे सकता है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। अगर कंफ्यूजन होती है तो क्या करना है बता रहा हूँ। अगर कंफ्यूजन होती है तो ये जो पूर्णांक संख्या वाली रेखा है इसको याद करना। अगर जहाँ पे कंफ्यूजन होती है बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है करके, जो दाहिने ओर होगा वह सबसे बड़ा होगा और जो बाएं ओर होगा वह सबसे छोटा होगा। क्योंकि हम लिखते जाते हैं तो उधर जाते हैं, बड़ी संख्या उधर रहती है। ठीक है, उधर जाती है, बड़ा होते होते जाती है, और इधर अगर कोई रहता है तो वह क्या रहता है? छोटा होता है। तो इतना ध्यान रखना। अगर कंफ्यूज हो जाओगे कि बड़ी संख्या कौन सी है छोटी संख्या कौन सी है, तो इस रेखा को याद रखना, ये तुमको बता देगी। तो इधर जो भी जाएगी सब बड़ी होगी और इधर जितना भी रहेगा ना सब छोटा छोटा होगा। इधर जाएंगे छोटे होते जाएंगे, उधर जाएंगे तो बड़े होते जाएंगे। ठीक है, इतना याद रखना। देखो, मान लिया जाए 11 की घात 1, नहीं 11 की घात 2 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और 11 लिख देते हैं, और लिख देते हैं 11 की घात 4, 11 की घात 15। इसका मसा निकालने के लिए बोला जाए, क्या निकालने के लिए बोल रहा है? मसा निकालने के लिए बोल रहा है। 11 की घात 2, 11 और 11 की घात 4, 11 की घात 15। इसका मस क्या होगा? मस महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या होगा? एक लघुत्तम समापवर्तक होता है, एक महत्तम समापवर्तक होता है। देखो क्या होगा इसका उत्तर।
म में सबसे बड़ी संख्या को देखा जाता है कि सबसे छोटी संख्या को देखा जाता है? सबसे छोटी संख्या को देखा जाता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? नीचे में तो सब 11 11 है, सिर्फ ऊपर का देखना रहता है। इसके ऊपर में कितना है? 2। घात कितनी है? 2। इसके में कितना है? नहीं है। इसके में 4 की घात, इसके में 15 घात। तो सबसे छोटा कौन सा होगा बताओ? लग रहा होगा 2, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली ये है, जिसकी घात नहीं दी गई है उसकी घात हमेशा 1 होती है, क्योंकि 11 को अगर 11 से गुणा करेंगे, नहीं 11 को अगर एक बार गुणा करते हैं तो 11 को एक बार लिखते हैं तो 11 ही तो होगा। इसका मतलब क्या है? 11 गुना 11, इसका क्या होता है? 4 बार। 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11, इसका गुना 11 का कितना बार गुना करेंगे? 15 बार करेंगे। तो ये होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 11 एक बार है कि नहीं है? है। तो यहाँ पर 11 एक बार है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? 11 होगा। कौन सा होगा? 11, जो दूसरा नंबर है, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे बनाना। ठीक, हो गया ये वाला। और घात वाले में जो भी देखोगे, लघुत्तम निकालने के लिए बोलेगा, महत्तम निकालने के लिए बोलेगा, जो भी है ना। एक प्रश्न और था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो बढ़िया। यदि ऐसा प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? पहला ये इतना तक पहला है, इतना तक दूसरा है, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा है। यहाँ पे बोला गया है 2 की घात 3 गुना 3 गुना 5 की घात 2 गुना 7, ठीक है, 7 ही है, ठीक है। अब दूसरे में क्या बोला गया है? 2 की घात 4 गुना 3 की घात 2 गुना 5 गुना 7 की घात 2 गुना 11, ठीक है। तीसरा में क्या बोला गया है? 2 गुना 3 की घात 3 गुना 5 की घात 4, इतना बोला गया है। इसका बोला गया है लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम समावर्त निकालना है, लस ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात किया जाता है? ये भी घात वाला है। उसमें क्या था, जब हम निकाल रहे थे घात वाले में, तो इसमें का बड़ा देखते थे और नीचे का जो आधार था वह बराबर था। जैसे क्या था उसमें था, तो 3 की घात 8, 3 की घात 7 और 3 की घात 6, ये जो आधार था नीचे में ये समान था। लेकिन यहाँ पर आधार समान है क्या? नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो कितनी आधार हैं। यहाँ पर आधार में कितना था? 3 था। माने आधार किसको बोलते हैं? जो नीचे होता है उसको आधार कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम खड़े हैं तो जमीन हमारा आधार है, ठीक है, ऐसा। तो इसमें कितनी आधार हैं? 2 हैं। तो सबसे पहले 2 वाले को लिख लेते हैं। उसके बाद और आधार क्या है? 3 भी है, और आधार क्या है? 5 भी है, और आधार क्या है? 7 भी है, और आधार क्या है? खोजो 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 खोजो, 11 भी है। हमने सारे आधार को लिख लिया यहाँ पर। सारे आधार लिखने के बाद लघुत्तम समापवर्त क्या कहता है घात के बारे में? घात, जो ऊपर में घात होता है, लघुत्तम समापवर्त, उसका कैसे निकालते हैं? कौन सी घात को निकालते हैं? सबसे बड़ी घात की सबसे छोटी घात? सबसे बड़ी घात। तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? खोजो। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 4। तो उत्तर हमारा 4 वाला हो जाएगा। 3 देखो, 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? कितनी है? 3 की घात इसमें कितना है? 1। 3 की घात इसमें कितना है? 2। 3 की घात इसमें कितना है? 3। तो ये हो जाएगा। 5 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? कितनी है?
2 इसमें है, 1 इसमें है, 4 इसमें है, तो 4 वाला हो जाएगा। 7 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? कितनी है? 2, यहाँ पर ये हो जाएगा। और 11 की सबसे ज़्यादा घात वाली संख्या कौन सी है? यही वाली 1, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे उत्तर होंगे। और तुम्हारा जो ABCD में उत्तर दिया रहेगा ना, उसके ऑप्शन में ये भी दिया होगा, ऑप्शन में ये होगा, बुक में देख लेना। ठीक है, मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक, इस प्रकार से बनाना है। आई बात समझ में? एक जिसका आधार समान हो, बराबर हो, उसको हमने देख लिया, और जिसका आधार समान नहीं है उसको भी हमने देख लिया। ठीक है, तो घात वाले में यही जो प्रश्न है यही आ सकते हैं, इसके अलावा इसके अतिरिक्त कोई और दूसरा प्रश्न नहीं आएगा, दूसरे टाइप का प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, यही है, ऐसा आता है, तो नोट कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।